हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि की रात्रि के 4 पहरों की पूजा कैसे की जाती है। आप बहुत ही सरल तरीके से अपने घर में रात्रि के 4 पहरों की पूजा कर सकते हैं विशेष मनोकामना के लिए। तो रात्रि के 4 पहरों के लिए वैसे तो पार्थिव शिवलिंग बनाना अनिवार्य है। अगर आप किसी कारणवश अगर आपके पास मिट्टी नहीं है और आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो आपके घर के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां पर भी आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है मंदिर में कर रहे हैं तो रात में अपने घर आ जाएंगे, नहीं, आपको रात में मंदिर में ही रुकना होगा। अगर घर में कर रहे हैं तो जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप छूना बिल्कुल भी ना छोड़े, वहीं पर आपको रहना है और रात भर जो है ना घी का दीपक आपको जलाना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर पूजा की तैयारी कर ले। अभी रात नहीं है लेकिन मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ, तो बहुत पहले आप लोगों के लिए वीडियो ये बन जाते हैं ताकि सही समय तक आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, दीदी आप रात की 4 पहरों की पूजा करके हमें दिखाओ। तो आपको क्या करना है, जिस जगह आप पूजा करने वाले हो ना उस जगह को सबसे पहले आप गाय के गोबर से या गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर ले। उसके बाद एक चौकी पटा जो भी आपके पास है उसको बिछा लें। उसके ऊपर आपको सफेद कलर का इस तरह का कोरा कपड़ा जो है ना लेना है। रात्रि के 4 पहरों की पूजा अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ जो है ना उनको मिलता है। अगर बच्चे इस पूजा को करते हैं तो उनको भी हर मनोकामना कही जाती है पूरी होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि यानी रात्रि की पूजा। मैंने यहाँ पे सफेद कपड़ा बिछाया है, इस पर चावल के आसन दिए हैं। उसके बाद जो है ना अगर आपके पास शिव पार्वती की तस्वीर है तो वो रख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको कांसे पीतल की बड़ी सी एक परात लेनी है। अगर आपके पास स्टील की परात है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई बड़ा बर्तन ही लेना है। उसके ऊपर आप चाहे तो चौकी बिछा लें, छोटी सी आपके पास चौकी है। अगर चौकी नहीं है आपके पास तो फिर कोई बर्तन के ऊपर जो है ना बेल पत्र बिछाकर भगवान को आपको उसी के ऊपर विराजमान करना है, क्योंकि हम रात भर पूजा करेंगे तो बहुत सारा जल भी इकट्ठा होगा और बार बार आप उस जल को नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि भगवान को एक जगह से दूसरी जगह विराजमान नहीं किया जाता 4 पहर की पूजा में। अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो कुछ नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना है। इसके बाद आपको एक बड़ा दीपक लेना है, क्योंकि ये दीपक अखंड जलता है, मतलब रात भर इसको जलाया जाता है। जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। तो आपको बड़ा दीपक लेना है, मिट्टी का या अखंड दीपक अगर पीतल का आपके पास है तो उससे जरूर जलाएं। और घी का ही ये दीपक जलता है। लंबी गोल बाती जिसे आप अच्छे से रात भर संभाल सकते हैं उस बाती का आप यूज कर सकते हैं। और भगवान के दाहिने ओर आपको ये दीपक रखना है। तो चलिए हम अपनी पूजा को पूर्ण संपन्न कर सके ऐसी भाव मन में रखते हुए सबसे पहले आप दीपक का पूजन करें। उसके बाद जो है ना व्रत का आप संकल्प करें, पूजा का आप संकल्प करें। तो पुष्प बेलपत्र और चावल लेकर मैंने अपनी मनोकामना है उसे बोलते हुए इस व्रत का जो है ना संकल्प ले लिया है। इसके बाद जो है ना गणेश जी की आपको स्थापना करनी है। तो मेरे पास गणेश जी है, अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सिपाड़ी के रूप में भी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना जल चढ़ाएंगे 4 बार जो है ना थोड़ा थोड़ा इस तरह से जल चढ़ाना है। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, चंदन का तिलक कर दीजिएगा, चावल चढ़ाना है। जैसे कि हम हर बार पूजा करते हैं सेम वैसे ही आपको गणेश जी की पूजा करनी है। प्रथम बार पूरी विधि विधान से जैसा मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको पूजा करनी है। बाकी रात्रि के 3 पहरों की पूजा बहुत सिंपल और साधारण होती है। इसके बाद जो है ना सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उल्टा बेलपत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें, इससे मूर्ति बिल्कुल भी खंडित नहीं होती और आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न होगी। सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद आपको पंचामृत है तो पंचामृत चढ़ा दीजिए, कच्चा दूध है तो कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। और अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो एक बड़े से बर्तन में कच्चा दूध में थोड़ा सा जल मिला लें और आपके पास जो पाइप वाला
जिसे गंगा सागर कहते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसमें भरकर भगवान का आप अभिषेक भी कर सकते हैं, जो कि रुद्री से किया जाता है। अगर आपको रुद्री नहीं आती तो आप नमः शिवाय का मन में जप करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। मैं केवल आपको तरीका बता रही हूँ, क्योंकि सारा विधि विधान बताती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप कंफ्यूज हो जाते कि कैसे करें, लेकिन एक सरल सा तरीका मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो है ना, हम इस तरह से इत्र लगा देंगे। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो बार बार जो है ना, उंगली अपनी भगवान से टच आपको नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पे इत्र लगाया है, उसके बाद मैंने चंदन चढ़ा दिए है, चावल लगा दूंगी। इसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना है। तो बेलपत्र को अच्छे से धो लें, उसकी डंडी तोड़ लें और चंदन चावल लगाकर उल्टे बेलपत्र आपको चढ़ाने हैं। 3, 5, 7, 11, 21 इस संख्या में हमेशा बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आपको बेलपत्र चढ़ाना है। इसके बाद समी पत्री है तो समी पत्र चढ़ा दे। इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे तस्वीर का भी साथ के साथ पूजन कर दूंगी। अगर आपने तस्वीर रखी है तो साथ के साथ पूजन जरूर करें। उसके बाद माता पार्वती को मैं कुमकुम का तिलक लगाऊंगी और उसी जो कुमकुम मेरे हाथ में बसी है उसी से मैं खुद के तिलक कर दूंगी। इसके बाद फूल माला है तो फूल माला पहना दें, पुष्प चढ़ा दें भगवान को, और शिव पर सफ़ेद कलर के फूल पुष्प जो है ना चढ़ते हैं। इसके बाद गुलाल, अबरक, सिंदूर ये सारी सामग्री चढ़ा दें। अगर आपके पास भांग है तो आप भांग भी चढ़ा सकते हैं, अगर है तो। देखिए, पूजा के कई तरीके हैं। आप चाहे तो बहुत सारा सामान लेकर बहुत विधि विधान से भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास सामान नहीं है वो सरल तरीके से भी पूजा हो सकती है। यहाँ पर मैंने धूप दीप दिखा दिया है। सुहाग सामग्री आपको अर्पित जरूर करना है, और पूजा के प्रथम चरण में ही जो है ना, सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। तो ये पहला पहर है तो सुहाग सामग्री अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद भोग लगा दें। रात्रि के 4 पहरों में 4 बार जो है ना भोग लगाया जाता है, तो अलग अलग तरह से आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जल का अर्घ दिया है मैंने, आचमन करवाया है। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती के लिए मैंने यहाँ पर अलग से कपूर जलाया है। अखंड दीपक से आपको आरती नहीं करनी है। जब कोई पूजा लंबे समय तक चलती है तब उस दीपक से आरती नहीं की जाती, इसलिए जो है ना, मैं यहाँ पे कपूर से आरती करूंगी। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। कोशिश करें इस पूजा में पूरे परिवार के साथ आपको मिलकर जो है ना पूजा करनी है। तो ये हो गई हमारी पहले पहर की पूजा। इसके बाद जो है ना, इस तरह से आप जल जरूर अर्घ दें, बहुत आवश्यक होता है। ये हो गई पहले पहर की पूजा। पहले पहर की पूजा करने के बाद जो है ना, जितना भी बेल पत्र, फूल, माला हमने भगवान पे चढ़ाई है, ये सब निकाल कर आप विसर्जन के लिए रख दें। भोग जो आपने भगवान पे चढ़ाया है वो भोग भी आपको अलग हटा कर रख देना है, क्योंकि दूसरे पहर में फिर भगवान की सेम उसी तरह से पूजा होगी जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले गंगा जल चढ़ाएं, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद आपको इत्र लगाना है, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, और इसके बाद जो है ना, चंदन का तिलक करना है, चावल चढ़ाना है। जैसे हम पूजा करते हैं सेम वैसे ही सरल तरीके से आपको पूजा करनी है। पहले पहर की पूजा होती है वो थोड़ी ज्यादा विधि विधान की होती है, दूसरे पहर की पूजा आपको सरल तरीके से करनी है। यहाँ पर मैंने शिव की पूजा कर दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाऊंगी। तो 5, 7, 11, 21 जितने बेलपत्र आपको मिल जाए, दूसरे पहर में भी आप इसी तरह से बेलपत्र चढ़ाएं, माला चढ़ा दें, माला नहीं है तो फूल चढ़ा दें। इसके बाद आपको भोग लगाना है। तो दूसरे पहर में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लगाना आपको फलाहार वाला ही भोग है, अन्य का भोग आप ना लगाएं। इसके बाद आपको फिर से कपूर जलाना है और फिर से जो है ना, इस तरह से आपको आरती करनी है। रात्रि के 4 पहरों में 4 बार आरती की जाती है, 4 बार भगवान को स्नान करवाया जाता है और 4 बार उनका अभिषेक किया जाता है। इसके बाद हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। पूजा में रही हुई गलतियों के लिए जो है ना, क्षमा मांगनी है, क्योंकि हमसे छोटी मोटी गलतियां देखिए हो ही जाती हैं। कई बार हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, सोचा हमने बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे दिमाग से जो है ना चीजें निकल जाती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रात्रि के 4 पहरों का समय। पहले पहर की पूजा शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में होती है। दूसरी पूजा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है। तीसरी पूजा 12 से 3 बजे तक के बीच में आपको करनी है। चौथी पूजा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में आपको करनी है। 6 बजे के बाद आपको विसर्जन कर देना है। ध्यान रखिएगा, 6 बजे के बाद तुरंत बाद आप विसर्जन कर दें। ऐसा नहीं है कि धूप आ गई है तब आप विसर्जन करें, तो टाइम से विसर्जन जरूर कर दें। विसर्जन कैसे किया जाता है? मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो इस तरह से विसर्जन करें। अगर आपने मिट्टी के शिवलिंग नहीं बनाए हैं तो 6 बजे के बाद आप चौकी हटा सकते हैं पूजा के बाद। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में इस तरह स्वास्तिक
ज़रूर बना लें, क्योंकि इसमें हम भगवान का विसर्जन करेंगे। थोड़ा सा इसमें गंगा जल मिलाएं, इसके बाद इसको जल से इस तरह से पूरा भर दें। अब ये जो है ना विसर्जन के चावल छोड़े जाते हैं, तो चारों दिशाओं में आपको चावल छोड़ने हैं। सभी देवी देवताएं अपने अपने घर को विराजमान हो और गौरी गणेश मेरे घर में जो है ना हमेशा के लिए स्थिर रहें, ताकि आदि व्याधि जो है ना हमेशा मेरे घर से दूर रहे। इस तरह सोच मन में ध्यान करते हुए शिव को जो है ना जल में प्रवाहित कर देना है और हाथ जोड़कर पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करना है। इस जल को अपने सिर पर रखा जाता है, जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से सिर पर रख लें और इसके बाद जब ये पूरा मिट्टी और पानी एक जैसा हो जाए ना, उसके बाद सिर पर रखकर ही जो है ना अपने घर के पेड़ पौधों में जल को डालना है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप पीपल के वृक्ष में भी विसर्जित कर सकते हैं। अगर पीपल का नहीं है तो इस तरह से देखिए, ये है बांस का पेड़ है, यानी शायद एरिका पाम है, बहुत छोटा सा है, तो इसमें जो है ना मैं विसर्जित कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।